जय हिंद दोस्तों। भारत में क्रेडिट कार्ड्स यूजर्स जो है, अगर नंबर्स की हम बात करें तो 86 मिलियन से भी ज्यादा है, जो आरबीआई के जो डेटा है वो कहती है हमें। और यहाँ पर रिसेंटली आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए, या हम ये कहें जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, इवन की कार्ड नेटवर्क्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आई है। जैसे कि आप यहाँ पर इस आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड रूल चेंज। और ये चेंज क्या हुआ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके आगे ये लिखा हुआ, यू कैन चूज फ्रॉम मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स हु इज नॉट एलिजिबल। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले कि जो रूल्स चेंज हुए उसको लेकर, इवन कि मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स के अब आपके पास में जो बेसिकली यूजर्स है, आप में से बहुत लोग यूज करते भी होंगे, तो अब आपके पास में चॉइस मिलने वाला है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, अमेरिकन कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो ये जो कार्ड नेटवर्क्स है, एक्चुअली आपको पहले ये चीज डिफरेंशिएट कर दें कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये इशू करने वाला बैंक होता है। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर जो वीजा, मास्टर कार्ड, इसके जो प्लेयर है वो अलग होते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्ड नेटवर्क। और कार्ड नेटवर्क इशू करने वाले, इनका बेसिकली बैंकों से टाइप होता है जो अपनी कुछ चार्जेस लेते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि कुछ बैंक्स आपको मास्टर कार्ड प्रोवाइड करते हैं, अगर आप एसबीआई यूज कर रहे हैं या किसी का यूज कर रहे हैं, कुछ वीजा करते हैं, कुछ रुपए भी करते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास चॉइस होगा कि अगर आपको पसंद है कि हमें रुपए ही करना है, रुपए कार्ड नेटवर्क यूज करना है, तो आप रुपए ही कर पाएंगे। ये चीजें अनाउंसमेंट हो चुकी है और आज से लेकर 6 मंथ के बाद, यहाँ डेट है तो 6 सितंबर से ये बेसिकली जो चीज है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। सो इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आप यहाँ पर मल्टीपल आर्टिकल्स आप देख सकते हैं हर एक मीडिया आउटलेट्स में। आरबीआई सेज बैंक्स हैव टू ऑफर कस्टमर्स अ चॉइस क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। एक दिमाग में उठ रहा हो कि सर क्रेडिट कार्ड नेटवर्क भी समझा दीजिए इन शॉर्ट सिंपल भाषा में। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क होता है ना, जो मास्टर कार्ड, वीजा जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअली एज ए ब्रिज की तरह काम करता है। किसके बीच में? तो ये कार्ड इशू जो करते हैं यानी बैंक के बीच में, और दूसरा मर्चेंट के बीच में। तो दोनों के बीच में ब्रिज का काम ये करते हैं। जब भी आप कार्ड स्वाइप करते होंगे, पैसे कट होते हैं, इसके बीच में जो प्रोसेस होता है ना, तो मास्टर कार्ड या वीजा हो, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली जो अप्रूवल है वो मास्टर कार्ड से जाता है। आपकी सारी डेटा यहाँ पर होती है। अप्रूवल मिलने के बाद आपके जो पैसे वो कट होते हैं, विद इन ये सेकंड हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस का पूरा एक हिस्सा होता है। सो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है, शुरुआत से समझते। देखिए, लास्ट ईयर आपको मालूम होगा 2023 की हम बात करें, जब जुलाई के टाइम में सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ने यहाँ पर एक ड्राफ्ट सर्कुलर इशू किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो कार्ड नेटवर्क्स है, जो लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड्स इशू करते हैं, उनको लेकर कुछ चेंजेस लाने की बात कही थी। अब ये जो बेसिकली जो ड्राफ्ट सर्कुलर जो सामने आया था, अब ये बेसिकली यहाँ पर 6 मार्च को कहा जा रहा है इसे फाइनली इशू कर दिया गया है। अब ये नॉर्म्स फाइनली पब्लिक पोर्टल में आप आ चुके हैं। इम्प्लीमेंट की बात करें तो ये 6 सितंबर को होने वाला है, 6 मंथ के बाद आज से। और ये बेसिकली किसके लिए? जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं उनके लिए, और कार्ड नेटवर्क्स के रिगार्डिंग है। लेकिन फायदा किसे होने वाला है? अल्टीमेटली कस्टमर्स को। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड इशुअर्स के लिए बेसिकली यहाँ पे चॉइस ऑप्शंस रखा है कि आप किसी भी कार्ड नेटवर्क्स, मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स है, आप इसमें किसी भी कार्ड नेटवर्क्स को आप चूज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आरबीआई ने कौन से डायरेक्टिव्स यहाँ पर दिए हैं? 3 डायरेक्टिव्स की यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले आरबीआई ने यहाँ पर यह कहा है कि जो एग्रीमेंट बैंक के बीच में, बैंक और कार्ड नेटवर्क के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ करता था कि अच्छा एक्सिस बैंक है तो आप वीजा कार्ड नेटवर्क यूज कर लीजिए, अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। इवन कि एक बैंक मल्टीपल्स कार्ड नेटवर्क्स का भी के साथ भी एग्रीमेंट करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेरा भाई है उनके पास, उसके पास में आईसीआईसीआई का जो क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उसमें आपका अमेरिकन कार्ड भी उसमें है, उसमें आपका वीजा भी है, मास्टर कार्ड भी है। तो यहाँ पर ये कहा जाए, जो बेसिकली एग्रीमेंट होता था बैंकों के बीच में और कार्ड नेटवर्क के बीच में, अब ये जो एग्रीमेंट है इसे रोक दिया जाता है। कार्ड इशूअर्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे, इससे अल्टीमेटली जो नुकसान है बैंकों का होने वाला है, लेकिन जो फायदा है वो कस्टमर्स का होने वाला है। इसके बाद दूसरे में ये कहा गया है कि जो एलिजिबल कस्टमर्स है उनके पास चॉइस होगा मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स में। आपको अगर पसंद नहीं है मास्टर कार्ड यूज करना, तो आप रुपए ले सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं रुपए जो है वो भारत निर्मित है, और मास्टर कार्ड, वीजा, ये इनका डोमिनेंस चलता है इंडिया में। तो जो रुपए है वो भारत निर्मित है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली ना, इसका एक मेन क्रक्स हम आपको बताएं, आरबीआई ये जो डायरेक्टिव्स है लाने के पीछे एक सिंगल रीजन ये है, भारत में निर्मित जो रुपे कार्ड नेटवर्क है इसको बढ़ावा
बढ़ावा देना, इसे और प्रमोट करना, या इन शॉर्ट कहे कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक और कदम है। सो फाइनली तीसरा जो है पॉइंट इसमें है, जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर्स हैं, इनके जो पहले से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उनके लिए फिर क्या होगा? उनके लिए ऑप्शंस तब आएँगे जब सपोज़ कीजिए कि आपके पास कार्ड है और 2025 तक जो है ये बेसिकली अल्टीमेट इसका जो एक्सपायरी डेट है। तो 25 के बाद जब रिन्यूअल आप करवाएँगे तो उस टाइम में आपके पास में बैंक जो है ऑप्शंस पूछेगी कि आपको रुपए में करवाना है क्या? या फिर आप जो कार्ड अभी फिलहाल मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना है, तो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इवन कि बिलिंग साइकिल को लेकर भी यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए कि बिलिंग साइकिल में अब जो कस्टमर्स है खुद से वो चॉइस कर सकते हैं बिलिंग। देखिए, जब से एक्चुअली होता क्या है ना, जो भी कार्ड होता है, जिस दिन ये इश्यू की जाता है, इश्यू करने के दिन ही यहाँ पर आपके पास में बिलिंग आती है। जो बिल आप खरीदे वो होते हैं, सपोज कीजिए कि आप 1 तारीख को आपने परचेज किया, तो इसके जस्ट 20 दिन के अराउंड आसपास जो बिल है वो आपका जनरेट होता है। तो अब ये आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि बिलिंग साइकिल आपको कब डिसाइड करना है। तो ये चॉइस आपके पास अब होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि आरबीआई ने यहाँ पर डायरेक्टिव्स जो है, डायरेक्शंस क्यों इशू किया है? इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, अल्टीमेट तो रीजन है जो कस्टमर्स है उनके पास में एक चॉइस प्रोवाइड करना, मल्टीपल्स ऑप्शन प्रोवाइड करना, जो एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिसेस हैं इसको रोकना, एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना। क्योंकि आज के टाइम में भारत में 5 ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स की हम बात करें, जिसमें अमेरिकन हो गया, डिनास का हो गया, फिर आपका मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीजा कार्ड, ये सारे कार्ड हैं जो बैंक्स भी इशू करते हैं, नॉन बैंक भी इशू करते हैं। तो अल्टीमेटली जो कस्टमर्स है उनको एक चॉइस प्रोवाइड करवाना एक अल्टीमेट रीजन है। लेकिन इस डायरेक्टिव्स में कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, जिसमें एक्सक्लूजन में वो कार्ड होल्डर है जो बेसिकली जिनके एक्टिव कार्ड जो जिन्होंने इशू किया है अगर 10 लाख से कम है, या 10 लाख या 10 लाख से कम है, तो उनके लिए बेसिकली यहाँ से उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। उनके लिए डायरेक्टिव्स जो है ये उनके लिए नहीं है। दूसरी बात ये है यहाँ पर कि जो कार्ड होल्डर, अब यहाँ ध्यान सुनिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर मान के चलिए कोई बैंक है, अगर ये बैंक अपने खुद की यहाँ पर कार्ड नेटवर्क्स इशू करती है, मतलब सपोज कीजिए कि एक हम पीएनबी ले लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक अपनी खुद की कार्ड नेटवर्क यूज कर रही है, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में ये इनको भी यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि एसबीआई है, तो एसबीआई मास्टर कार्ड से टाइप जो एग्रीमेंट किया रहता है, तो उसके बीच में क्या होता है कि उनके लिए फिर ये जो डायरेक्टिव है वो इंप्लीमेंट होगा। लेकिन एसबीआई खुद की कार्ड होल्डर्स अगर यूज कर रही है, इशू कर रही है, तो उस कंडीशन में ये उनके लिए इंप्लीमेंट नहीं होगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होगा आप सभी के लिए। लेकिन एक सवाल निकलता है कि ये जो नॉर्म्स है कस्टमर्स के लिए बेनिफिट कैसे पहुंचाएगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि मल्टीपल्स कार्ड नेटवर्क होंगे तो उनके पास में ऑप्शंस होंगे चूज करने के। और जो पहले हुआ करता था कि बैंक्स या नॉन बैंक से जो कार्ड नेटवर्क साथ में जो भी एग्रीमेंट जो पहले से किए रहते थे, और वो बेसिकली उसी कार्ड को अपने जो कस्टमर्स है उनको फोर्स करते थे लेने के लिए, या फिर उन्हीं को देते थे, तो उनके पास ऑप्शंस होता नहीं था कस्टमर पास में। तो एक चीज यहाँ पर ये होगा कि अब जो डोमिनेंस है कुछ लोगों का जो कार्ड नेटवर्क उसका कम होगा, और जो कस्टमर्स है, जो यूजर्स है, उनके पास मल्टीपल्स ऑप्शन होने वाले, और ये अल्टीमेटली कहीं कंपटीशन है उसको भी बूस्ट करने वाली है, ताकि जो भी कार्ड इशूअर्स है वो अट्रैक्टिव फीचर्स और भी इसमें लेकर आ सके। सो फाइनली अगर हम बात करें अभी रिसेंट में टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जो है इंडिया में कितने हैं? देखिए, इसमें ना एक टर्म्स एक बहुत ज्यादा यूज होता है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड्स। मतलब ये हुआ कि आप क्रेडिट कार्ड के जरिए आप पहले कुछ खरीदते हैं, यानी खर्च पहले करते हैं, बाद में उसका पेमेंट करते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना आउटस्टैंडिंग, जिसे हम कहते हैं, यानी कि आप पहले खर्च किए बाद में पेमेंट किए, ये जो चीजें है ना, पहले मतलब इन शॉर्ट कहे देसी भाषा में, आपने उधार में कितने चीजें परचेज किए, कितने पैसे खर्च किए उधार में, तो टोटल को मिला लिया जाए, हम सिर्फ जनवरी 31 2024 का हम डेटा हम बता रहे हैं, ओनली इसका, पूरे साल का नहीं बता रहे। ये 9.95 करोड़ का है। आप समझ सकते हैं कि एक महीने में लगभग 10 करोड़ जो है लोग परचेज करते, खरीदते हैं उधारी में, उसको बाद में पेमेंट करते हैं। तो ये डेटा फिलहाल ये बहुत बड़ा एक मार्केट है, क्रेडिट कार्ड का मार्केट बहुत बड़ा है, जिसमें कहा जाता है कि जो टॉप क्रेडिट कार्ड्स जो इशुअर्स है, जिसमें से एचडीएफसी बैंक है जो अब तक 2 करोड़ सॉरी इससे भी ज्यादा जो कार्ड है इशू कर चुका है। इसके बाद एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे जो टॉप 5 है ना, ये सबसे ज्यादा कार्ड अब तक इशू किए हैं, ये आरबीआई के लेटेस्ट डेटा यहाँ पर कहती है। सो इन तमाम चीजों को लेकर जो भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूजर्स है, कस्टमर्स है, इनको सबसे पहली बात ये कि कस्टमर्स ओरिएंटेड ये जो नॉर्म्स है वो लाए गए हैं, लेकिन इन नॉर्म्स का जो इम्पैक्ट है वो कार्ड नेटवर्क्स पर हमें देखने को मिल सकता है। तो इन तमाम इशू को लेकर आपका क्या मानना है? आरबीआई की ये स्टेप्स कितना सही है, कितना गलत है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।